नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर जिले की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और उन्हें कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए सरकार को पूरा समर्थन प्रदान करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने ज़रूरतमंदों और गरीबों को फेस मास्क व भोजन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति भी लोगों को जागरूक व प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि ये भी सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूरों के पास खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आश्रय भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जिसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से 5 रेलगाड़ियां हिमाचलियों को लेकर वापस पहुंची हैं और सभी को उचित चिकित्सीय जांच के बाद उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अब पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति होम क्वारंटीन का उल्लंघन न करें। इस मौके पर मुख्य सचिव अनिल खाची और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन से नेरवा, चौपाल और बसंतपुर पंचायतों सहित तिब्बती ओल्ड एज होम ढली और ओल्ड एज होम मंडी के गरीब व बेसहारा बुजुर्गों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए बचाव संबंधी सामग्री और स्वच्छता किट लेकर 4 पिकअप गाड़ियों को रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि हेल्पेज इंडिया के माध्यम से करीब 200 किटें 600 परिवारों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हमें सामाजिक दूरी नहीं बल्कि शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है, ताकि हमारे बुजुर्ग इस कठिन समय में अकेला महसूस न करें। हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने इस दौरान संस्था द्वारा दी जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कोविड-19 के दौरान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है, जिसका राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से समाधान निकालकर विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रखने के उचित प्रबंध किए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस तरह से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का नया उदय हुआ है और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने और शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा को जारी रखने के लिए हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अध्यापन का प्रसारण किया जा रहा है। भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुई है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। केलंग में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सब्सिडी का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मारकंडा ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज को मंडियों से लिंक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में किसानों के लिए कम कीमत पर किराए पर मशीनें उपलब्ध हैं और किसान टोल फ्री नंबर 9418003325 पर संपर्क कर फसल तैयार होने की सूचना दे सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसानों की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप शुरू की गई है, जिसमें 5,70,000 ट्रक, 20,000 ट्रैक्टर और 14,000 कमर्शियल हाइडल सेंटर रजिस्टर खुले हैं, जिनमें से 7 केंद्र प्रदेश में हैं। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क पर निर्माणाधीन पुलों के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेफ्ट बैंक सड़क के सुदृढ़ीकरण और नए पुलों के निर्माण से कुल्लू मनाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुविधाजनक होगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन व कर्फ्यू में ढील देते हुए सरकार ने सभी विकास कार्यों को नियमों का पालन करते हुए सुचारू रखने की अनुमति दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।